हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीजी स्टडी हब। आज हम छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति का छठवां पाठ देख रहे हैं। आज हम लोकगीत और लोकनृत्य का पाठ देखेंगे। यदि आप छत्तीसगढ़ की आगामी कोई भी एग्जाम दिलाना चाहते हैं, चाहे व्यापक हो चाहे सीजीपीएससी हो, बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, इनमें से कौन सा समुदाय गाथन गायन के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, देवार समुदाय गाथा गायन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इस राज्य की कौन सी जनजाति लिंगोपाटा गाते हैं? तो इसका आंसर है प्रधान। नेक्स्ट, आदिवासी संस्कृति में धनकुल होता है। तो देखिए, धनकुल है वो एक प्रकार के क्या है, वाद्य यंत्र है। यह मिट्टी का क्या, घड़ा, सूपा, धनुष और बांस की क्या, खपची, बांस की खपची से निर्मित। किससे? घड़ा, सूपा, धनुष, बांस की खपची से निर्मित होता है क्या, धनकुल। ये क्या है, वाद्य यंत्र है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। धनकुल गायन के साथ वादन में इनमें से कौन सी वस्तु असंबद्ध है? तो देखिए, जस्ट बताया हूँ क्या है। जो धनकुल है क्या है, वाद्य यंत्र। इसमें घड़ा, मिट्टी के घड़ा, धनुष, सूपा और बांस की खपची सभी का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसमें से क्या है, इनमें से इसका आंसर क्या रहेगा इस हिसाब से, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, असंबद्ध बोला गया इसलिए इनमें क्या रहेगा, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि सभी क्या है, संबद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। धनकुल गीत कहाँ गाते हैं? तो देखिए, बस्तर जिला में। ठीक है, बस्तर जिला में हलबा और भतरा जनजाति द्वारा, किसके द्वारा, भतरा, हलबा भतरा जनजाति द्वारा बस्तर जिला में धनकुल गीत गाया जाता है। किस भाषा में? तो हल्बी भाषा में गाया जाता है दोस्तों। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस राज्य की जनजातियों से संबंधित धनकुल क्या है? तो देखिए, धनकुल क्या है, वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट, बस्तर अंचल में धनकुल गजार के आयोजन में गायन की भाषा क्या है? जस्ट कहाँ देखे थे, देखिए, हलवा और ठीक है भतरा जनजाति द्वारा क्या हलवा और भतरा जनजाति द्वारा धनकुल गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, किस भाषा में? तो हल्बी भाषा में गाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बस्तर अंचल में पारंपरिक घोटुल पाटा गायन किस भाषा में होता है? तो यह भी हल्बी भाषा में होता है दोस्तों। नेक्स्ट, इस राज्य की लोक सांस्कृतिक मुख्यतः प्रकृति से प्रभावित है। लोकगीत एवं लोक नृत्य इस संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस राज्य की संस्कृति पूर्णतः जनजातीय परंपराओं पर आधारित है। तो देखिए दोस्तों, जो संस्कृति है यह प्रकृति से प्रभावित क्या है, नहीं है। ठीक है, जबकि जो दूसरा और तीसरा क्या है, सही है। तो इसका आंसर देखिए सी रहेगा, सेकेंड और थर्ड सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हुल्की पाटा किस संभाग में गाते हैं? तो इसका आंसर है बी, बस्तर में गाया जाता है। नेक्स्ट, जात्रा पाटा क्या है? तो देखिए, जो यात्रा है इसको जागृता पढ़िए, और जागृता क्या होता है, धार्मिक गीत में गाया जाता है। ठीक है, तो क्या है, धार्मिक गीत है क्या, जात्रा पाटा। नेक्स्ट, रेला गीत किस जनजाति की प्रमुख गीत है? देखिए, किसी बुक में क्या रहता है, रेला के जगह क्या लिखा रहता है, रीलो लिखा रहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए, रेला या रीलो ये क्या है, मूरिया जनजाति की वैवाहिक गीत है। ठीक है, जिसे स्त्री या पुरुष द्वारा बारी बारी गाया जाता है। नेक्स्ट, एक आदिवासी नृत्य कसकसार इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका आंसर है सी, मुरिया जनजाति। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस राज्य के जनजातियों लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है जो कृषि पारंपरिक पर आधारित है? तो इसका आंसर है ए, कर्मा। नेक्स्ट, मुरिया जनजाति कौन सा नृत्य करते हैं? तो देखिए, मुरिया जनजाति के लोग मांदरी नृत्य करते हैं। ठीक है, मुरिया मांदरी ऐसे याद रखिएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी इस राज्य के आदिवासी नृत्य और आदिवासी सुमेलित नहीं है? तो देखिए, ककसार नृत्य मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है,
गौर नृत्य माड़िया द्वारा किया जाता है, ठीक है। परम नृत्य ध्रुवा द्वारा किया जाता है, जबकि जो कर्म नृत्य है भील द्वारा नहीं किया जाता। यह किसके द्वारा किया जाता है? बैगा, ठीक है। बैगा, कमार, उराव और मुंडा आदि जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है दोस्तों। भील द्वारा नहीं किया जाता। तो क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा, सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट, कर्म नृत्य कौन सी जनजाति नहीं करती है? जस्ट अभी देखे हैं जो उराव, मुंडा और कर्मा क्या करते हैं? कर्म नृत्य करते हैं, जबकि अबुझ माड़ा माड़िया नहीं किया जाता है, ठीक है, कर्म नृत्य। तो इसका आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध जनजाति नृत्य है? तो इसका आंसर है सी, कर्मा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के जनजातीय लोक नृत्य कर्मा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए दोस्तों, नृत्य में भाग लेने वाले पुरुष सींगों वाली पगड़ी धारण करते हैं, यह क्या है? गलत है। यह किसके द्वारा किया जाता है? यह माड़िया, ठीक है, माड़िया जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है, ठीक है। नृत्य में भाग लेने वाले पुरुष सींगों वाली पगड़ी धारण करते हैं, ठीक है, किसके द्वारा? माड़िया जनजाति द्वारा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी, गलत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सरहुल निम्न में से किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो देखिए, जो सरहुल है उराव जनजाति का क्या है? पारंपरिक नृत्य है। नेक्स्ट, सरहुल किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो देखिए, सरहुल सरगुजा क्षेत्र क्या है? लोक नृत्य है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की उराव जनजाति का एक लोक नृत्य है जो साल वृक्ष की पूजा से जुड़ा है। तो देखिए, साल वृक्ष से जुड़ा जो नृत्य है वो क्या है? सरहुल नृत्य है, ठीक है, किसके द्वारा? उराव जनजाति द्वारा, ठीक है। कहाँ? तो सरगुजा में। नेक्स्ट, निम्नांकित में से उराव अनुसूचित जनजाति कौन सा नृत्य करते हैं? तो कौन सा नृत्य करते हैं दोस्तों? सरहुल नृत्य करते हैं, ठीक है। अगला है, मुरिया जनजाति कौन सा नृत्य करती है? तो इसका आंसर है सी, ककसार नृत्य, ठीक है। यह उत्तर यूपीएससी पीएससी द्वारा लिया गया है दोस्तों, ठीक है, यूपीएससी द्वारा इसका आंसर लिया गया है। क्या लिया है? ककसार। चलिए अगला बढ़ते हैं, काकसार नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो देखिए, ककसार नृत्य है वो क्या है? अबुझ माड़ा से संबंधित है, ठीक है। ककसार किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो ककसार मुरिया जनजाति का क्या है? लोक नृत्य है। कहाँ? अबुझ माड़िया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ककसार नृत्य किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो देखिए, इसका आंसर रहेगा मुड़िया जनजाति। अब देखिए, हमने क्या क्या देखा अभी तक? मुड़िया हो गया, मुरिया हो गया और अबुझ माड़ा, ठीक है ना। अबुझ माड़ा, इन तीनों जनजाति को ध्यान में रखना है। किसके लिए? ककसार नृत्य के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ककसार नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका आंसर है सी, अबुझ माड़िया। अगला प्रश्न, मुरिया जनजाति में पुष कोलांग नृत्य कौन करते हैं? तो कौन करते हैं दोस्तों? पुरुष द्वारा किया जाता है, ठीक है, पुष कोलांग नृत्य। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मांद्री नृत्य कौन करते हैं? तो इसका आंसर है ए, मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, हुल्की नृत्य कौन करते हैं? तो हुल्की नृत्य भी किसके द्वारा किया जाता है? मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला, बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो देखिए, विजय, ठीक है, क्या? विजयदशमी के अवसर पर, ठीक है ना, विजयदशमी के अवसर पर बैगा जनजाति द्वारा, ठीक है, बैगा और गोड जनजाति द्वारा क्या किया जाता है? बिल्मा नृत्य किया जाता है। कब? विजयदशमी के अवसर पर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ए, बैगा। बैगा नहीं रहता तो क्या रहता? गोड जनजाति रहता, ठीक है। नेक्स्ट, गौर सिंह नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका आंसर है ए, डंडाबी माड़िया जनजाति से संबंधित है। कौन? गौर सिंह नृत्य, ठीक है। नेक्स्ट है, वेरियर एल्विन ने किस नृत्य को संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है? तो इसका आंसर है डी, माड़िया नृत्य को संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है। किसने? वेरियर ने। इसी को क्या कहते हैं? और बाइसन भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। बाइसन हार्न आपको याद रखना है, तक ये ऑप्शन में दे देगा। ये क्या दे देगा आपको? गौर नृत्य दे देगा, ठीक है। तो आपको
कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस राज्य की माड़िया जनजाति द्वारा उनके यात्रा पर्व के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो देखिए क्या किया जाता है, गौर नृत्य किया जाता है, ठीक। इसी को बाय हारसन भी कहते हैं और माड़िया भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। प्रसिद्ध गौर नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? तो देखिए गौर नृत्य है वो मुख्यतः मारिया जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट, सोलो नृत्य कौन करते हैं? जिसका आंसर है ए, बैगा द्वारा किया जाता है, ठीक है। बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। सोलो नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है? तो इसका आंसर है ए, दीपावली। सोलो नृत्य मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? तो देखिए सोलो नृत्य मुख्यतः गौड़ जनजाति से संबंधित है। गौड़ के अलावा और कौन सा जनजाति है? तो बैगा जनजाति है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बस्तर का डंडारी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो होली के अवसर पर किया जाता है दोस्तों, ठीक है, डंडारी नृत्य। अगला है गेड़ी नृत्य का प्रचलन किस जनजाति में है? तो इसका आंसर है ए, मुड़िया जनजाति। सूची नृत्य को सूची जनजाति से सुमेलित कीजिए। तो देखिए जो हुल्की नृत्य है ये किसके द्वारा किया जाता है? मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। जबकि काकसार नृत्य है वो अबूझ माड़िया द्वारा किया जाता है, ठीक है। गौर नृत्य है वो माड़िया द्वारा किया जाता है। और सरहुल नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? उराव द्वारा किया जाता है। तो क्या रहेगा? 2 3 4 1। कौन सा है ऑप्शन? देखो 2 3 4 1, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। दमन नृत्य किस जनजाति से प्रसिद्ध है? तो देखिए दमन जो नृत्य है ये पहाड़ी कोरवा जनजाति में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, निम्न में से किस नृत्य में गौर आखेट का अभिनय होता है? तो देखिए मुआ पाटा नृत्य में गौर आखेट का अभिनय होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है सूची लोक नृत्य को सूची जनजाति से सुमेलित कीजिए। तो देखिए जो सरहुल नृत्य है किसके द्वारा किया जाता है? उराव द्वारा किया जाता है, ठीक है। परब नृत्य धुरवा द्वारा किया जाता है और हुल्की नृत्य मुरिया द्वारा किया जाता है। जबकि गौर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? माड़िया द्वारा किया जाता है। तो देखिए क्या हो गया? 4 3 2 1। तो इसका आंसर है ए, 4 3 2 1। नेक्स्ट पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियों के निम्नलिखित प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो देखिए दोस्तों जो सुआ नृत्य है ये क्या है? दिवाली के अवसर पर केवल महिलाएं द्वारा क्या किया जाता है, ठीक है। इसलिए क्या है? जनजाति नृत्य है, ठीक है, जनजाति नृत्य, ठीक है। कौन? सुआ नृत्य। इसलिए क्या रहेगा? 2 नहीं रहेगा और बाकी रहेगा, अर्थात क्या रहेगा? 1 3 4, ये तीनों आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति से परब लोक नृत्य संबंधित है? तो देखिए दोस्तों परब नृत्य है और ध्रुव जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट, दमंच नृत्य किस अंचल में प्रचलित है? तो इसका आंसर है जसपुर क्षेत्र में प्रचलित है। नेक्स्ट, कोरवा जनजाति में दमंच का संबंध किस कला विधा से है? तो देखिए दमंच का जो संबंध है किससे है? नृत्य से है, ठीक है। तो इसका है बी। नेक्स्ट, खालिस्तान नृत्य हिंदू महीने अगहन में फसल की कटाई के मौसम के बाद केवल लड़कों द्वारा किया जाता है। तो देखिए जो शैल्या नृत्य है ये केवल लड़कों द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। प्रसिद्ध गेड़ी नृत्य मुख्य रूप से किस जनजाति के लड़कों द्वारा किया जाता है? तो देखिए जो गेड़ी नृत्य मुख्यतः मुरिया जनजाति के लड़कों द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है, ठीक है। विवाह समारोह में मुरिया लड़के और लड़कियां खालिस्तान नामक एक लोक नृत्य करते हैं। तो इसका आंसर है ए, हर एडन्ना। नेक्स्ट, बस्तर का डंडारी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो यह होली के अवसर में किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित लोक नृत्य में से किस छत्तीसगढ़ के जिले में डांडर पाटे कहा जाता है? तो देखिए जो शैला नृत्य है इसी को क्या कहते हैं? कई जगह डांडर पाटे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बस्तर का प्रचलित डंडारी नाचा किस अवसर पर नाचा जाता है?
तो देखिए यह कब किया जाता है, यह होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना है दोस्तों। यह हमारा कला संस्कृति का 6वां पार्ट था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की भूगोल की भी 28 क्लासेस हो चुकी हैं, इसको जाकर जरूर देखें। आगामी सभी एग्जाम के लिए आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्तों। वहाँ जाकर आपको प्रैक्टिस करें, आपको एक्सप्लेनेशन भी बताया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, धन्यवाद।